दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 15 साल से मुंबई में रहकर जॉब करता हूं। मेरी उम्र इस समय 34 साल है। शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे भी हैं। शादी से पहले मैंने सिर्फ अपने दोस्त की चचेरी बहन के साथ प्यार किया था। उसे भी मेरे दोस्त ने मजे के लिए मनाया था। वैसे मैं शर्मीला बहुत हूं, इसलिए लड़कियों से बात करने में मुझे शर्म भी बहुत आती थी, क्योंकि मेरा मन बहुत करता था और मैं कुछ बोल नहीं सकता था। हालांकि बता दूं, मेरी दिलचस्पी शुरू से ही लड़कियों से ज्यादा भाभी में रही। यह उस समय की बात है जब मैं मुंबई में किराए के मकान में रहता, पूरे परिवार के साथ। मगर बीच में मेरे हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए। मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब हो गया। लेकिन जिस फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ नीचे के फ्लोर पर एक भाई साहब परिवार के साथ रहते थे। वैसे बता दूं कि मेरे रिश्तेदारी से लेकर घर तक जितनी भी मेरी भाभियां हैं, सबसे मेरी अच्छी बैठती हैं। हालांकि अपने बारे में मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं शर्मीला के साथ साथ बेहद भरोसा वाला और ईमानदार व्यक्ति हूँ। इसलिए कभी किसी भाभी के साथ जबरन नहीं किया, वरना सब निपट चुकी होती। मैंने बहुत ही मजेदार पल बिताए थे। तो जैसा बताया कि नीचे वाले भाई साहब जो भाभी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहते हैं, उनसे कभी कभार हाय हेलो हो जाती। फिर जब मुझे वहां रहते 6 महीने से ज्यादा होने लगा, तो धीरे धीरे हाय हेलो से आगे बढ़कर हंसी मजाक होने लगा था। एक दिन मैंने उस भाभी से मजाक में ही बोल दिया, बेदर्द जमाना क्या जाने, जब दिल की जुदाई होती है तो भाभी हंस पड़ी। अब कभी कभार भाभी को फ्लर्ट करता तो भाभी भागने लगती थीं। एक दिन मैं काम पर नहीं गया था। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल गई थीं। भाई साहब भी काम पर चले गए थे। वो बोली, फिर क्या मूड है? तो मुझे लगा आज भाभी को नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा, तो मैंने मजाक में ही बोल दिया था। वह बोली, फालतू बात मत करो। मैंने कहा, आज तो लेकर रहूंगा इसी में। तब तक मैंने अपनी बातों से पिघलाना चालू कर दिया। वह भी मेरी बातों में आ गई। लगभग मेरे हर मजाक में हंस रही थी। मजे तो लेना वह भी चाहती थी, मगर दिखावे का विरोध करती रही। आपको मैं बता दूं, जिस मकान में मैं रहता था, जो पूरा फ्लैट मेरे फूफा का था और भाभी किराएदार थी, लेकिन मेरे फूफा बुआ वहां नहीं रहते थे। भाभी बोली, छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे फूफा को बता दूंगी। लेकिन मैं अपने काम पर लगा रहा और इतना जानता था, भाभी मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रही, और तब तक मैं भाभी को लेकर उनके घर के अंदर आ गया था। यहाँ बता दूं कि इसके पहले भाभी से पूछ लिया था, भाई साहब आपको कैसे सेवा देते हैं और क्या क्या करते हैं? तो भाई साहब उतना ध्यान नहीं देते थे, और करते भी तो नॉर्मल। उन्हें अब ज्यादा सारी चीजों में ध्यान नहीं रहता था। तो मैंने भाभी को कहानियां पढ़वाई थीं और बता चुका था कि कहानियां पढ़ने से ज्यादा मजा आता है। भाभी, असली मजा तभी है जब दोनों खुलकर मजे लें। हालांकि अंदर में आने के बाद भाभी का विरोध न के बराबर हुआ था। वह यह कन्फर्म करना चाहती थीं कि मैं विश्वास लायक हूं या नहीं। उन्हें डर था कि कहीं मैं किसी से बोल ना दूं। मैंने भाभी को बताया, भाभी मैं वैसा इंसान नहीं हूं, और धीरे धीरे भाभी के करीब चलता गया। वह भी यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने देखा कि भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। भाभी बोली, जो करना है जल्दी करो, यह सब मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा, ज्यादा बोले तो वह गुस्सा हो जाएगी, इसलिए फिर मैं भी ज्यादा परेशान न करते हुए उनके अनुसार ही उनको सेवा देता रहा और उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने की तैयारी करता रहा। फिर इन सब के बीच में वह पूछने लगी कि अपनी पत्नी के बगैर कैसे रहते हो यहाँ? मैंने कहा, मन तो मेरा भी नहीं लगता, पर क्या करें, मेरी माताजी का तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही है, उनकी सेवा भी तो जरूरी है। तो बातों में वह पूछने लगी कि क्या उनकी सेवा और तुम्हारी सेवा जरूरी नहीं क्या? मैंने कहा, मेरी सेवा के लिए तुम हो न भाभी, तुम भी तो उसके जैसी ही हो। बल्कि उसका मन रखने के लिए मैं थोड़ा और तारीफ कर दिया तो वह और खुश हो गई। मैंने कहा, तुम तो मेरी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वह तो रोज की दाल बराबर हो गई थी, इसलिए आप मुझे मसाला जैसा लगती हो। वह और ज्यादा खुश हो गई और मुझसे ज्यादा मेहनत करवाने लगी। हम दोनों बातें कर रहे थे और हमारा कार्यक्रम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि हम बातें करने के लिए कार्यक्रम रोक दें। कार्यक्रम चलता रहा और बातचीत भी जारी रही थी। इस बीच में वह कहने लगी कि सच में तुम न होते शुभम तो मैं जीवन के इस अद्भुत सुख से वंचित रह जाती थी।
एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की हर एक बात कर पाती हूँ, वरना तो है इन्हें तो काम से फुर्सत ही नहीं। कभी यह नहीं कहते कि प्यार के दो लफ्ज कर लिया जाए, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है। सुबह गए, शाम को आए, रात को खाकर यूं ही सो जाते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। कभी मन किया तो अपने मन से कर लिए, लेकिन कभी मेरे मन से पूछकर भी नहीं देखे। मेरा मन तो अभी भी दहाड़ने को करता है, लेकिन क्या करूं। इनको सामने देखकर तो मेरा सब कुछ शांत हो जाता है। एक तुम हो जिसे देखकर अब मेरे अरमान जगे हैं और सब कुछ पूरा हो रहा है। भाभी के मुंह से सुनकर तो मैं और ज्यादा खुश हो गया और ज्यादा मेहनत करने लगा, और करते करते हमारे काम खत्म हो गया और मेहनत रंग लाया। मैं निरंतर भाभी को पटाने की कोशिश करता रहा और मेरी मेहनत में रंग लाई और भाभी पट गई और वह मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई। मैं भी देर नहीं की। मैंने सोचा लोहा गर्म है, थोड़ा मार देना चाहिए, इसलिए मैं भी उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलने लगा। क्रिकेट का खेल खेलते खेलते मेरे पास ही नहीं आ रहे थे और भाभी मेरे पसीनों को पूछ रही थीं। यह देखकर मेरा मन और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और मैं और भी ज्यादा स्पीड में उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलता रहा। मैं उनके साथ अलग अलग पोजीशन में क्रिकेट का खेल खेला। मैंने उनको बहुत ही लंबे लंबे छक्के और चौके लगाए। मेरे चौके और छक्के देखकर भाभी बहुत खुश हो गई थीं। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थीं। वह एकदम जन्नत सी महसूस कर रही थी। वह बड़बड़ा रही थी कि तुम्हारे भैया ने मुझे आज तक ऐसे क्रिकेट नहीं खेला। फिर मैंने उनको बताया कि भाभी आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, आप मुझे जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और आपको बहुत तेज क्रिकेट का मजा दूंगा और आप जिंदगी भर मुझे याद करोगे। तो भाभी कहने लगी, तभी तो तेरे पास आई हूँ, और क्या करने आई हूँ, तुम बस अपना काम करते रहो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद मैं भी निरंतर भाभी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलता रहा। उसे दिन मैंने 3 से कर बहुत ही लंबी लंबी पारी खेली। अब मुझे लग गया था कि मेरी मोटर पानी छोड़ने वाली है, तो मैंने भाभी को बता दिया, लेकिन भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, मोटर को पानी छोड़ने दो, कुछ नहीं होगा। तो मेरी मोटर ने भी पानी छोड़ दिया और हमने उसे रात लगभग 4 से 5 प्रिया खेली और दोनों को बहुत ही मजा आया। लगभग 3 घंटे में हमारा पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। इसके बाद मैं घर में आकर बहुत हल्का हल्का सा महसूस कर रहा था कि कितने महीनों से बहुत भारी भारी सा लग रहा था। आज सब कुछ हल्का हो गया था। सच में भाभी न होती तो इतना अद्भुत दिन देखने को नहीं मिलता था, वरना मैं तो शर्मा शर्मा कर रह जाता हूँ। सच में अब उनकी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। काम से जब मेरा मन नहीं करेगा तब मैं जाकर मेहनत कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।